याद रखो, बदला लेने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि तुम अपने समय का सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी इतनी ऊंची बना लो कि उनकी बुराई तुम्हें छू भी ना पाए। जरा सोचो, किसी ने तुम्हें गाली दी, क्या वो गाली हवा में रह गई? हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए असली सवाल ये है, तुमने उस गाली को अपने भीतर जगह दी या नहीं? याद रखो, दूसरे की बुराई तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नुकसान तब शुरू होता है जब तुम उस बुराई पर प्रतिक्रिया देते हो, यानी बाहरी जहर तभी तुम्हें मारता है जब तुम उसे भीतर पी लेते हो। यह वैसे ही है जैसे कोई तीर चलाकर तुम्हारे पास आया। अगर तुम उस तीर को पकड़कर अपनी छाती में घुसा लोगे तो चोट तुम्हें लगेगी, लेकिन अगर तुम उसे गिरा दोगे तो वो सिर्फ जमीन पर गिरकर टूट जाएगा। जिस दिन व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं अगर कुछ नहीं हूं तो ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं कुछ नहीं, मैं शून्य हूं तो शून्य हूं, और अपने शून्य से राजी हो जाना, उसी दिन अहंकार समाप्त हो जाना। इसलिए बुद्ध ने तो बहुत जोर दिया कि तुम्हारे भीतर शून्य है, उस शून्य से राजी हो जाओ। तुम अपने को शून्य मात्र ही जानो। बुद्ध ने जितनी बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था दी है मनुष्य के अहंकार को गिराने की, किसी और दूसरे ने नहीं दी। और बुद्ध ने जिस व्यवस्था से ये बात कही है, उतनी तर्कयुक्त व्यवस्था से भी किसी ने नहीं कही। बुद्ध का प्रस्तावन बहुत बहुमूल्य है। तुम मुझसे पूछते हो कि शादियां असफल क्यों हो जाती? मेरा जवाब थोड़ा कड़वा है, मगर सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। शादियां असफल इसलिए नहीं होती कि लोग बुरे हैं। शादियां असफल इसलिए हैं क्योंकि विवाह की पूरी व्यवस्था ही इंसान के स्वभाव के खिलाफ है। मनुष्य एक बहती हुई नदी है और विवाह एक ठहरा हुआ तालाब। नदी बहती रहे तो साफ रहती, ताजा रहती, रुक जाए तो सड़ जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आने लगती है। आज हर घर से वही बदबू आ रही, कलह की, संघर्ष की, घुटन की। तुम सोचते हो कि 7 फेरे लेने से, मंत्र पढ़ने से या किसी कागज पर दस्तखत करने से प्रेम पैदा हो जाएगा। कितने नासमझ हो तुम। प्रेम कोई व्यापार नहीं है, प्रेम कोई समझौता नहीं है, मगर तुम्हारा विवाह 100% समझौता है। नए में ही बंधे रहना चाहते हैं क्योंकि नए में बोध को जगाना होगा। हम हमेशा पुराने लोगों से घिरे रहना चाहते हैं क्योंकि नए में बोध को जगाना होगा। हम हमेशा पुरानी स्थितियों को ही पकड़े रहते हैं, कोई नई स्थिति आएगी तो बोध को जगाना होगा। हम हमेशा पुरानी आदतों में जकड़े रहते हैं क्योंकि आदतें छोड़ेंगे तो बोध को जगाना होगा। जिस आदमी को बोध को जगाना हो उसे अपने चित्त को बहुत आदतों में बांधने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदतें मुर्दा हो जाती हैं और आदमी उन्हें सोए हुए करने लगता है। आप रोज ठीक वक्त पे खाना खा लेते हैं, ठीक वक्त पे सो जाते हैं, ठीक वक्त पे उठाते हैं, धीरे धीरे ये सब मैकेनिकल हो जाता है, ये सब यांत्रिक हो जाता है। ठीक वक्त पे प्रार्थना कर लेते हैं, ठीक वक्त पे बच्चों को प्रेम कर लेते हैं, ठीक वक्त पे दफ्तर हो आते हैं, धीरे धीरे आप एक मुर्दा आदमी हो जाते हैं, आदतों के पुंज हो जाते हैं। आपके भीतर सहज जागा हुआ कुछ भी नहीं रहे। और अगर जागा हुआ कुछ भी नहीं है तो आप स्मरण रखें, आपको जीवन से कोई संबंध नहीं हो सकता। जो तुम करना चाहते हो वह करो, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे प्राण ही क्यों न जाए, तो भी जाते वक्त प्राणों में कम से कम एक तो संतोष होगा कि मैं जो करना चाहता था वह किया। मैंने अपने को बेचा नहीं, अपनी आत्मा को बाजार में रखा नहीं, मैंने समझौते नहीं किए। मैं मर रहा हूं लेकिन वही करते मर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। तुम्हारे प्राणों में वैसा ही संतोष होगा जैसे सुकरात को रहा होगा जहर पीते वक्त, जैसा मंसूर को रहा होगा गर्दन कटते वक्त, जैसा जीसस को रहा होगा सूली पे चढ़ते वक्त। संतोष, परम संतोष कि मैं जो करना चाहता था मैंने वही किया, मैंने किसी कीमत पर समझौते नहीं किए। इस जगत में परम तृप्ति उनकी जो समझौते नहीं कर। जो तुम करना चाहते हो वह करो, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे प्राण ही क्यों न जाए, तो भी जाते वक्त प्राणों में कम से कम एक तो संतोष होगा कि मैं जो करना चाहता था वह किया। मैंने अपने को बेचा नहीं, अपनी आत्मा को बाजार में
रखा नहीं, मैंने समझौते नहीं किए। मैं मर रहा हूं, लेकिन वही करते मर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। तुम्हारे प्राणों में वैसा ही संतोष होगा जैसे सुकरात को रहा होगा जहर पीते वक्त, जैसा मंसूर को रहा होगा गर्दन कटते वक्त, जैसा जीसस को रहा होगा सूली पे चपते वक्त। संतोष, परम संतोष कि मैं जो करना चाहता था मैंने वही किया। मैंने किसी कीमत पर समझौते नहीं किए। इस जगत में परम तृप्ति उनकी जो समझौते नहीं कर।